आप क्या क्या बनाए क्या क्या नहीं, मैं सारा शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट दिन तक। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कदमा में, जहाँ पे रंकनी मंदिर का अपोजिट साइड वाला जहाँ पे कलमा मेला होता है वहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे गणेश पूजा का जहाँ मेला लगा था वहीं पे बहुत बड़ा स्पेस है, आप लोग को तो देखे ही होंगे। तो वहीं पे पहला हम लोग आए। तो देखिए यहाँ पे उत्कल समाज का रहता है, इन लोग उस बेसिस में ही इन लोग बनाते हैं। तो पंडाल वहाँ है और यहाँ पे मेला लग रहा है। तो नित्या दौड़ दौड़ के जा रही है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है। तो देखिए नित्या कितनी क्यूट सी लग रही है, और उसको लेके हम पकड़ के फिर लेके जा रहे हैं। बदमाशी बहुत कर रही थी। देखिए उसका मैचिंग में हेयर बैंड जो भी है। तो देखिए अंदर चलते ही देखते हैं। तो अभी तो कुछ ज़्यादा भीड़ वैसा नहीं है। मतलब हम लोग जल्दी सुबह भी निकले हैं, और बच्चा को लेके इसीलिए सुबह निकले क्योंकि अच्छे से मैं वीडियो भी बना नहीं पाऊँगी और देख नहीं पाऊँगी, और मुझे एक एक बारीकी से देखना है इसी के वजह से। तो जो भी है देखिए यहाँ पे 2 शेर। तो देखिए यहाँ पे इन लोग सब कोई आ रहा है धीरे धीरे करके, और अभी हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। बैठो यहाँ पे। तो फिर अभी देखिए यहाँ पे आगे पहले शेर था और अभी यहाँ पे हाथी है। तो अभी धीरे धीरे देखिए भगवान प्रभु जी कालिया बलभद्रा सुभद्रा का मूर्ति है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, और मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि नित्या बदमाशी करती है। तो अभी देखिए यहाँ हम लोग घुसते ही देखिए माँ दुर्गा एकदम कितना अच्छा मतलब वेश में है, और सब जगह अलग अलग मूर्ति होता है और बहुत ही सुंदर एकदम सा बनाया है। ये नॉर्मल पंडाल है, बहुत ज़्यादा ये नहीं किया है। हर साल ऐसे ही नॉर्मली इन लोग बनाते हैं, मगर ये मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम और एक जगह आए, ये है सोनारी का मनोकामना मंदिर में पंडाल था। हाँ तो फ्रेंड्स ये एक तो बनाया गया है पंडाल, जो कि है आपका से योगी आदि जो रहते हैं शिव भगवान वही है। और ये सिद्धगोड़ा का है। तो यहाँ अंदर जाते ही मतलब बाहर से बहुत सिंपल लग रहा था, मगर अंदर जाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और मुझे तो बहुत सारा पंडाल का नाम ही नहीं पता है, क्योंकि ये जो ड्राइवर थे कहाँ कहाँ लेके जा रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। बाद में लास्ट में पता चला कि ये थोड़ा माइंड में उनका कुछ है प्रॉब्लम, उसके वजह से बहुत उनके साथ मतलब हम लोग का कहा सुनी हो गया। मेरा बेसिकली ज़्यादा मेरा ही हुआ। तो देखिए ये यहाँ पे मतलब अंदर अंदर इतना गुफा गुफा इतना अच्छा बनाया गया था ना। नित्या ये पंडाल देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि अंदर में बहुत सारा चीज़ बनाया गया था। डर रही थी, खुश हो रही थी। तो अभी देखते देखते देखिए अलग अलग बनाया गया है, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हर एक जगह में गुफा गुफा टाइप में कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे चल रहा है, उस टाइप का बनाया गया है। तो जैसा भी हो बहुत ही खूबसूरत था। तो ये हम लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। और खूबसूरत ही था। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा जितना, वैसा स्टेचू बनाया गया है। तो ये पंडाल के अंदर ये बहुत सुंदर लगा हम लोग को। तो देखिए ये जैसे कुआं से क्या क्या है वैसे कर रहा है, खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये थीम अच्छा लगता है हमेशा मेरे को। तो यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी कर रहा है, अलग अलग है। तो एक एक करके मैं आप लोगों के लिए उठाई हूँ बारीकी से। अगर यही हम लोग रात में आते तो नहीं देख पाते। तो इस समय बहुत कम भीड़ था, तो ये बारीकी से हम लोग देख सकते हैं। तो तो उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिए 2 योगी हैं। तो इन लोग भी ऐसे बैठे हुए हैं। तो देखिए एक एक करके आगे जितना बढ़ेंगे एक एक थीम है। फिर देखिए अंदर में माँ दुर्गा एक जगह में है, यहाँ पे भी एक आदमी है और साधु है। तो वध हो रहा है महिषासुर का। तो
तो यहाँ पे देखिए साइड साइड में भी बहुत सारा बनाया गया है स्टेचू वगैरह में जो भी है। कारीगरी बहुत ही सुंदर खूबसूरत, बाहर से जितना हल्का लग रहा है अंदर से उतना ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ दुर्गा का मूर्ति है। उसके बाद करने के बाद हम लोग पेट पूजा करने आ गए। उसके बाद देखिए फिर सिद्धगोड़ा को और एक तो पंडाल में आए, अंदर जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली ज़्यादा सिद्धगोड़ा ही घूमे हैं और कहीं घूम नहीं पाए, क्योंकि ये ज़्यादा कहीं लेके ही नहीं जा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। और उनको जगह और एक ठो रोड बता रहे हैं तो कहीं और रोड लेके जा रहे हैं। इसके वजह से मतलब बहुत उनके साथ प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए, जो भी बोलिए उनसे हो ही नहीं पा रहा था। लास्ट में मतलब बहुत ही परेशान हो गए हम लोग। और क्या ही बोले, मेरा जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म ही हो गया। ऑटो वाला ठीक नहीं था, मीन्स मेरे बेसिस से उनको मतलब नहीं उसको समझ आता है, होता है किसी किसी का प्रॉब्लम, उनको मैं नहीं बोल रही हूँ। तो अभी देखिए अंदर गया, सिद्धगोड़ा का ही है। तो अंदर में ये बहुत खूबसूरत बनता है, ये हमेशा बहुत सुंदर बनता है। तो इस साल भी बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बाहर से भी और अंदर से भी। तो बहुत बड़ा जगह में बनता है। और ये सब हो सके फ्रेंड, हम लोग अगर रात को आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ये सब देख नहीं पाते। हम लोग का बहुत सारा पंडाल छूट गया, जो कि हम लोग बहुत जगह नहीं गए, गोलमुरी नहीं गए, टेल्को नहीं गए, और सिद्धगोड़ा कदमा में एक ही गए। तो जैसे कि बिष्टुपुर तरफ भी नहीं घूमे, रानी को उधर हो गया आपका, कासीडी हो गया, ये सब जो मेन मेन पंडाल रहता है वो सब घूम ही नहीं पाए, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था। जुगसलाई उधर लाल बिल्डिंग जितना रहता वो नहीं, आदितपुर का घूमे हुए हैं, कुछ कुछ घूमे, तो नहीं मिलने के चक्कर में हमको बहुत परेशानी हुआ। तो देखिए पंडाल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जितना बाहर से मतलब अट्रैक्टिव जो होता है ना फ्रेंड्स, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, कलर वाइज जो भी बोलिए, बहुत अच्छा लगा ये भी। और उसके बाद देखिए हम लोग ऐसे ही घुसते हैं अंदर। उसके बाद यहाँ पे बनाया गया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा वगैरह लगाया गया है। यहाँ पे स्टेचू रखा गया है, रानी झांसी की रानी या कुछ है पता नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे में देखिए अभी खाली है बोल के सब कोई बहुत आ रहा है, मतलब जो एजड है उन लोग नहीं आ सकता, इसीलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अंधेरा दिखने लगा। तो चलिए आगे आप लोग को दिखाएं। तो अभी देखते हैं आगे जाके। तो ये देखिए यहाँ का मूर्ति वगैरह बहुत मतलब बहुत सुंदर बनाया गया है। शिव भगवान ऊपर है और उसी के बेसिस से बनाया गया है। अंदर भी अलग अलग देखिए ऊपर में जैसा बनाया गया है, देखिए अलग अलग फ़ोटो वगैरह मूर्ति वगैरह लगाया गया है। वो सब नहीं कैप्चर हो पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा हो गया, उस बेसिस बनाया है। अगर हम लोग ऊपर रहते तो कैमरा लेके तो रह होता, मगर सुंदर बनाया गया, खूबसूरत है। तो धीरे धीरे हम लोग निकले। तो ये देखिए ये भी मुझे समझ नहीं आया सिद्धगोड़ा का था कि कहाँ का था। इतना मतलब परेशान हुए हैं कल का मुझे। और देखिए धीरे धीरे हम लोग अंदर घुस रहे, ये भी उस टाइप का ही थीम था, बट अंदर में एकदम सिंपल है, बाहर से ही खूबसूरत लग रहा था। बाहर में अंदर से गुफा के अंदर जाके तो ये भी बहुत खूबसूरत लगा हम लोग को। बहुत खाली खाली पंडाल था। थोड़ा देर वहाँ पे 5-10 मिनट हम लोग बैठे भी, बच्चा लोग ज़्यादा ये कर रहा था। तो फिर उसके बाद देखिए तो जो भी है तो ये एक ठो ये भी कुछ कुछ है, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स। सच में वीडियो एडिटिंग कर रहे तो मेरे को बड़ी हंसी आ रहा है, क्योंकि जैसे हम घूमते हैं इस साल वैसे नहीं घूम पाए। फिर भी मैं आज जाऊंगी, मैं सोची हुई हूँ कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, क्योंकि वो बोले ही हुए थे कि हम लोग मतलब चलेंगे घूमने। तो मैं हो सकेगा तो आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जमशेदपुर के जो मेरे ब्लॉगर्स हैं मतलब फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोग तो देख ही पाए होंगे, मगर बाहर के हैं उन लोग को देखने का रहता है। अगर उन लोग देख नहीं पाएंगे तो इसी के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, और ख़ुद भी घूम नहीं पाई जो मैं सब कोई। तो भी ये ना क्या था कि बांस से बना हुआ था, और यहाँ पे
टकोरी कटोरी टाइप का देखिए वो बोलते हैं वो, और जो चम्मच चाट वाला चम्मच खाते हैं ना उससे बनाया गया था। बहुत खूबसूरत लगा मुझे। जो छोटा मोटा चीज़ से बनाया रहता है ना वो ज़्यादा बारीकी और खूबसूरत लगने लगता है। जो भी थीम रहे, ये देखिए अंदर में भी वैसे ही बनाया गया। एक एक देखिए, आप देखिएगा, देखिए घर है, पेड़ पौधा है, चिड़िया है, उस टाइप का बारीकी बाँस से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि जितना मतलब फ़ोटो में लग रहा है ना उससे ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगेगा। तो यहाँ पे त्रिशूल है, ऐसे ही करके बनाया गया है। और यहाँ पे पूजा नहीं हुआ था, कहीं पे भी पूजा नहीं हुआ था। षष्ठी है और मूर्ति आ रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नित्या बैठी की बोली तो मम्मी उसको बैठा के मम्मी खुद घुमाने लगी। उसके बाद क्या हुआ बताती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दी हूँ। तो उसके बाद ना वो घुमा रही थी, उस दुकान वाला आता है तो बोलता है लाइए 30 रुपया लाइए। तो बैठी ही थी नित्या, वो आके बोला, मैं बोली कि आप घुमा दीजिए, देखिए वहाँ पे बात ही हो रहा था हम लोग का। हम बोले घुमा दीजिए तो 30 रुपया लीजिए। नहीं नहीं बैठा है तो लगेगा। हम बोले ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे अभी थोड़ी ना आप चालू करके रखे हैं। तो वहाँ से निकले तो हम लोग का तो थोड़ा रहता है निशाना लड़की लोग का, 20 रुपया जहाँ दिखा हम लोग वहाँ पे टूट पड़े। तो मगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिए। फिर ये और एक जगह आए हम लोग, ये है ब्रह्मा माइंस का था। यहाँ ब्रह्मा माइंस में देखिए कि यहाँ पे शिव भगवान का ये बना हुआ है पहाड़ में। तो अभी वो ख़त्म होने के बाद फिर ब्रह्मा मंच में जहाँ मेला लगता है, जहाँ पे 2 पंडाल रहता है और वो छोटा मोटा ही, छोटा छोटा मतलब सिंपल पंडाल रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ दुर्गा का मूर्ति लेके आ रहे थे। यहाँ पे भगवान जी को हम प्रणाम कर रहे थे। तो जो भी है यहाँ पे भगवान बहुत ये कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ से निकले और प्रणाम किए। और यहाँ से भैया लोग हट गए कि हम लोग देख रहे हैं बोल के माँ दुर्गा को। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकले। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान खरीदे। मैं आप लोग को सामान वाला ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ सामान खरीदी हूँ। फिर वहाँ से होने के बाद हम लोग आगे इस टाइप, तो देख ही सकते क्या क्या हम घूमे हैं। यहाँ से डायरेक्ट उसके साथ मतलब ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कौन सा उनको वो देखे ही नहीं है कोई भी जगह। हम लोग को बहुत बोल बोल के लेना पड़ रहा था। फिर अलग अलग जगह घुसा दे रहे थे, उसी के वजह से हम लोग नहीं लास्ट में घूमे। लास्ट में बोले छोड़ दीजिए, हम लोग को आदित्यपुर में ही देख लेना है 4 पंडाल जो कि आप देखे हुए हैं, और बाकी बात मत ही घुमाइए, छोड़ दीजिए। तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स एक बार होने के बाद। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का बैठा है, मतलब दिख रहा है, कमल फूल में है। अंदर जाएंगे, जो आदित्यपुर के हैं वो तो इस टाइप में देखे ही होंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अंदर घुसे। तो यहाँ पे बहुत ही लाइटिंग था, बहुत ज़्यादा ही लाइटिंग था, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। माँ दुर्गा का मतलब झूमर बड़ा लगा हुआ था। साइड में बारीकी से यहाँ पे भी लकड़ी उकड़ी से काम हुआ था। झूमर बहुत ज़्यादा हेवी झूमर था, उसके वजह से इतना लाइटिंग दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। पंडाल में वही 4 चांद लगा रहा था, और मूर्ति भी इतना खूबसूरत था कि क्या ही बोले। तो बड़ी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचे। फुटबॉल मैदान ये हो गया आदित्यपुर का, जो फुटबॉल मैदान है वहाँ इस टाइप के बगल में ही है। तो अंदर जाके मैं थोड़ा दिखाती हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था अंदर जाने का, एकदम ही पैर हाथ दर्द करने लग रहा था, क्योंकि वो जो भैया घुमा रहे थे ना एकदम आपका पंडाल के बहुत दूर में छोड़ रहे थे, जबकि दोपहर और सुबह इतना भीड़ ही नहीं था। मगर उनको समझ ही नहीं आ रहा था, बोल रही हूँ ना, मतलब अभी वीडियो देख देख के मेरे को एकदम गुस्सा सा आ रहा है, क्योंकि जितना मेरे को देखना चाहिए था आप ही गिनिए कितना तो पंडाल ही घूमे हैं हम लोग, और ना ही वीडियो बनाने का इंटरेस्ट लग रहा था ऐसा। और यहाँ पे जो स्टेचू वगैरह बनाया गया रखा गया है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। हर एक पंडाल अपने अपने जगह में बहुत ही खूबसूरत सा है। तो नित्या सो गई थी, तो अभी भी नित्या को हम लोग उठा रहे थे और धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ा रहे हैं। मम्मी को बोले ले सक रहे कि नहीं, तो वो फिर उठते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अंदर में ही वो यहाँ पे भी उस टाइप का बांस के साथ ही कुछ कुछ काम किया गया है। और देखिए तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए माँ दुर्गा बैठी हुई है, सब भगवान का, और पीछे तरफ भी फ़ोटो वगैरह सब है। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे झूमर लगा है और कैसा है, इस सब जगह का अलग अलग स्टाइल। तो अभी आगे हैं मलखान सिंह का पंडाल, जो कि हम लोग सोचे थे कि शाम 6-7 बजे घूमेंगे। तो ये भैया के जो ऑटो ड्राइवर थे उनके वजह से हम लोग को कहा बोली हो गया। तो अभी हम लोग अंदर घुसे तो देखिए बाहर में पहाड़ पहाड़ टाइप से रखा गया है।
और अंदर से तो मैं सोच रही थी कि आपको ये वाला लाइटिंग से दिखाऊं, तो ज़रूर अगर मैं जाती हूँ अगर आज और फिर से लाइटिंग वगैरह दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग अंदर घुसते हैं। तो देखिए, तो अंदर में ऐसा है सीन। और धीरे धीरे यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि मनखान सिंह का पंडाल आप किसी भी टाइम में जाइए वहाँ पे भीड़ रहता ही है, क्योंकि ये नंबर 1 में हम लोग का जमशेदपुर में बनाते हैं। और बहुत अच्छा थीम था इस बार, तो बहुत ही अच्छा है। देखिए पानी वगैरह जो चल रहा है यहाँ पे, फूल वूल रखा है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कूलर वगैरह मतलब सब चल रहा है। तो पहले ही घुसते ही यहाँ पे फिर हम लोग को देखते हैं कि माँ दुर्गा का प्रथम में ही माँ दुर्गा का सीन बनाया गया है। और यहाँ पे बारीकी माँ दुर्गा का 3 मुहा मूर्ति है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए गुफा होते हुए, और सब जगह में कूलर वाटर फैन सब कुछ लगा हुआ था कि ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत भीड़ होता है, आप सभी को पता है। तो ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे घुसे। तो जो मेन है अंदर में, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और मूर्ति भी देख सकते हैं जैसा लग रहा है चांदी का ये में बैठे हुए हैं भगवान। और ये एकदम बारीकी से काम हुआ है। और ये देखिए, जब वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर रहने नहीं दे रहे, बाहर में फिर एक ठो मूर्ति है। और फिर बाहर निकल लें, और फिर बाहर निकल के धीरे धीरे साइड साइड देख रहे थे हम। और धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पे क्या हुआ था, दीदी की सास अलग जगह रह गई थी, दीदी का बेटा लोग अलग से सब अलग अलग हो गया था। तो उन लोगों को ढूंढ के मेरे को लाना था, तब ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ तो था ही। दूसरा पंडाल में से इस वाला में तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा। और यहाँ पे मेन कितना सुंदर, हर बार मैं देखती हूँ मलखान सिंह में जो चिड़िया वगैरह रहता है ना, वहाँ पे रहता ही है। तो हंडी है और चिड़िया रखा हुआ है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। नित्या बहुत देख रही थी, आओ आओ बोल रही थी। फिर थोड़ा बहुत बाहर निकलने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ सामान यहाँ पे खरीदते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं बाहर। और यहाँ पे देख ही सकते हैं फेस में एकदम सा दोपहर घूम घूम के हमको एकदम इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था, मुंह में एकदम काला भी पड़ गया था एकदम। तो फिर लास्ट में अभी शाम होने आया और अभी हम लोग पहुँचे ये शंभू सिंह। और शंभू सिंह भी बहुत अच्छे ही बनाया है, मतलब एकदम वो रुई से बनाया है, एकदम वाइट वाइट। और जैसा होता है ना कि वाइट कलर एकदम शांति का प्रतीक रहता है और ठंडा रहता है। मगर हाँ, और रियली में जब वहाँ पे जाइएगा अंदर, तो सच में वैसे ही लगेगा, आपको अनुभव वैसे ही लगेगा कि बहुत ठंडा एकदम ये जगह है। तो जब हम लोग घुसते हैं, तो घुसने के बाद देखिए मतलब घुसने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। और जब हम लोग घुसे वहाँ पे एकदम सा ठंडा माहौल था जैसा, और अंदर में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था सही में। हम लोग अंदर घुसे, हम दूसरा लाइन से घुस गए थे, नीचे घुस के घुसना पड़ा मुझे। तो फिर हम लोग सबको ऐसे ही घुसे। और चलिए फिर हम अंदर दिखाती हूँ। एक तो स्टेचू देख के मुझे याद आया कि चलो फ़ोटो वोटो वगैरह खींचा जाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचे, फिर अंदर अंदर धीरे धीरे गए। तो बड़ी हंसी आ रहा था फ़ोटो वगैरह शूट करने में। जैसे अंदर घुसी, यहाँ पे पानी गिर रहा था और यहाँ पे ठंडा बहुत था। तो देखिए बारीकी, यहाँ पे रुई से बारीकी से वाइट से ही काम किया गया है और रुई ऊपर में चिपकाया गया है। मगर दूर से देखने में बहुत सुंदर और अंदर से भी देखने में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जैसे आप अंदर घुसिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचे। उसके बाद यहाँ पे जब अंदर जाइएगा, देखिएगा, देखिए लाइटिंग वगैरह दे रहा है। और लाइटिंग देने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा स्टेचू वगैरह सभा बैठा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा जो भी बोलिए, स्टेचू वगैरह। तो देखिए ये एकदम बारीकी से हुआ है। यहाँ पे भी एक ही अलग अलग स्टेचू मतलब जो भी बना के रखे हुए हैं। और यहाँ आई थिंक लाइटिंग से एकदम कलरफुल हो रहा है। फिर यहाँ पे भी बैठाया गया, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ होने लग रहा था। आदित्यपुर में थोड़ा जल्दी भीड़ हो ही जाता है। और देखिए ये यहाँ पे भी पूरा मतलब अलग अलग थीम से बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था कि कलरफुल यहाँ पे दिया गया था, अंदर घुसिएगा कलरफुल एकदम थीम से। तो यहाँ पे भी बैठाया गया था। तो अलग अलग स्टेचू वगैरह बना के बहुत सुंदर ही मतलब बनाया था। तो धीरे धीरे फिर हम लोग घुसे और दोनों का देखे, बहुत सुंदर खूबसूरत है। मूर्ति देखिए यहाँ पे है, इनका कलर अलग था, एकदम पर्पल टाइप से कलर था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर बाहर में जब मेरे को यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए जब ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।